सबसे पहले तो इसी हेडलाइन नंबर के ऊपर ही स्टार्ट करेंगे। 20 अरब डॉलर एफडीआई का अगर तज़किरा करें तो शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन रिसेंट हिस्ट्री। बिल्कुल, ये इतना बहुत अच्छा अनाउंसमेंट उन्होंने की, और ये सारा डेवलप्ड हो जाए ऑन अ कमर्शियल ऑन इंटरनेशनल कंपेरेटिव बिडिंग, तो यस, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है। ये 20 अरब डॉलर के मोटे मोटे हिस्से जो हैं इसमें है क्या क्या? 20 अरब डॉलर में किस शोबे में कितनी सरमायाकारी आएगी? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो ऑयल और रिफाइनिंग में है। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि क्या पोजीशन है। पाकिस्तान इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। कितनी पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं हर साल? इंपोर्ट्स प्लस नफ्त के डेरिवेटिव्स है ना, इट इज़ ओवर $2 बिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफाइनरी ग्वादर में लग जाए तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो लेकिन उन्होंने अभी स्टडी करेंगे, तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये है इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस के ऊपर, कमर्शियल बेस के ऊपर, तो उन्होंने एक फीजिबिलिटी स्टडी करेंगे। फीजिबिलिटी स्टडी में देखेंगे कि रिफाइनरी की ज़रूरत है, क्रैकर की ज़रूरत है, डाउन स्ट्रीम भी कहाँ तक जाना है। तो ये इनका एक स्टडी करेंगे, वो 15-18 महीने तो वहाँ लग जाएगा। सही। और उन्होंने आज जब मीटिंग हुई, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ रिफाइनिंग उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है। उनका जो लफ्ज़ था कि हमें रिफाइन नहीं लगानी, हमें एक कॉम्प्लेक्स लगाना है, तो उसका मतलब क्रैकर भी आ जाएगा इसमें, या और चीज़ें भी आ जाएंगे। पूरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है एज अ होल डेवलप करेंगे। रिफाइनरी के साथ वो नाफ्ता क्रैकर लगाएंगे, जिससे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए वो तो ये क्रैकर लगाए, और इसके साथ तो कई चीज़ें खुल जाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक इंडस्ट्री, सो मैनी थिंग्स। तो ये सबसे बड़ा इनका है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब उन्होंने शुरू जब आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि हमें ले जाओ ग्वादर, हमें देखना है। उन्होंने देख लिए, और उसके बाद उनका मिनिस्टर दोबारा आया सिर्फ़ और सिर्फ ग्वादर को देखने के लिए। यहाँ आया, ग्वादर को देख के इस्लामाबाद में भी नहीं आया, सीधा वापस गया। उनका ये और जब वापस गया तो हमें बता दिया कि ये हमारे लिए ग्वादर का जो लोकेशन है बिल्कुल ठीक है। तो ये भी अरामको लगाएगी ये रिफाइनरी जो ये अरामको की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो गई। और कितना आपका अंदाज़ा है, कितना कैपेसिटी कितनी होगी इस रिफाइनरी की? कोई मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं आपको कोई गलत बयान ना दूँ। ये रिफाइनरी होगी, और रिफाइनरी प्लस क्रैकर, ये कहाँ तक होगी देख लेंगे, फीजिबिलिटी स्टडी बताएगी। लेकिन ये जो आपके सरकारी हमें अहलकार मुख्तलिफ बता रहे हैं कि 8 से 10 अरब डॉलर इस शोबे में आ सकता है, बिल्कुल, अप टू $10 बिलियन। तो ये अच्छी काफ़ी बड़ी सरमायाकारी हो जाएगी। यस, इट्स देखो, ये बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, 8 बिलियन हो सकता है। तो इसलिए ये लोग स्टडी करेंगे, सारे सोच समझ के करेंगे, पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरे करेंगे, और एक्सपोर्ट इन द रीजन। कहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस रिफाइनरी की प्रोडक्ट? अफ्रीका में जाएंगे, या उनका जो लॉन्ग टर्म विजन तो यही होगा ना कि जब ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए तो वेस्टर्न चाइना में भी, सिंकियांग वाली साइड पे भी ले जाएं इसको, और ये सीपैक के साथ साथ जहाँ जहाँ वो रसाई हासिल कर सकते हैं उसको भी करें। बिल्कुल। तो ये कब तक ये ज़मीन पे आ जाएगी रिफाइनरी? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? It will take 3 to 5 years. 3 to 5 years। तो आपको बड़ा एक्टिवली परसू करना पड़ेगा। रज़ाक दाऊद साहब आराम से नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना हमारे लिए, वो हम इम्प्लीमेंटेशन, और इसलिए एक वो बन गया है सुप्रीम काउंसिल
और सुप्रीम काउंसिल का एक पिलर इकोनॉमिक्स है, और उसमें और दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर सोशल और कल्चरल, और तीसरा है सिक्योरिटी।